बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड फॉर लूप। हम प्रीवियस लेक्चर में बेसिक और एक दो एग्जांपल्स रन करके देख चुके हैं रिलेटेड टू नेस्टेड फॉर लूप। आज हम डायरेक्टली जंप करते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर जिसका आज हम ट्राई रन करते हैं। हम उसका सिंटैक्स भी देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में एज वेल एज दिस एग्जांपल। दोबारा ट्राई रन करके देख लेते हैं कि हाउ दिस नेस्टेड फॉर लूप विल वर्क। जैसे कि हमने बताया कि इनिशियली i की वैल्यू सेम रहेगी। लाइक अगर मैं कहूँ i इक्वल टू 1, राइट, देन कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन और इक्वल टू 4, यस, 1 इज लेस देन, यस, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू। दैट्स मीन कंडीशन ट्रू हो चुकी है, वो इंक्रीमेंट नहीं करेगा, इट विल डायरेक्टली जंप टू द इनर पार्ट ऑफ द लूप, राइट। तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या हुई, j की वैल्यू क्या हुई, j इज 1, राइट, j इज लेस देन और इक्वल टू 4, यस, कंडीशन इज अगेन ट्रू। लाइक j में करंटली क्या पड़ा हुआ है 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये हम i के लिए चेक कर रहे थे और ये हम j के लिए चेक कर रहे थे, यस, कंडीशन इज ट्रू। फिलहाल इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, इट विल डायरेक्टली जंप टू द इनर बॉडी ऑफ द लूप। क्या कह रहा है, प्रिंट f स्लैश t, एक टैब करें, टैब मीन्स अ स्पेस एंड m% को प्रिंट कर दें। मतलब ये कोई कंसोल स्क्रीन है, इस पे आप एक टैब करके स्टैटिक को प्रिंट करते हैं, राइट, एंड ये क्या करेगा, डायरेक्टली जंप कर देगा इनर लूप पे, आउटर लूप पे जंप नहीं करेगा। इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होके क्या हुआ, 1 की जगह क्या आ गया 2, राइट। दोबारा कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि j की वैल्यू अब 1 नहीं रही, 2 हो चुकी है। फिर वो इनर लूप में आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है, प्रिंट f स्लैश टेम स्लैश t, दैट इज फॉर टैब एंड स्टैटिक, मतलब एक टैब करें, मतलब एक स्पेस दें और स्टैटिक को प्रिंट कर दें। अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी दोबारा, मतलब j प्लस प्लस हो चुका है, अब j की वैल्यू 2 नहीं रही, j की वैल्यू 3 हो चुकी है। नाउ द वैल्यू ऑफ j इज 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या है 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यस, कंडीशन इज अगेन ट्रू, ठीक है। फिर दोबारा हम प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, क्या करेगा, कह रहा है टैब एंड देन आपने स्टैटिक प्रिंट करा देना है, मतलब एक टैब एक स्पेस देनी है और स्टैटिक प्रिंट हो गया। फिर क्या है, वो दोबारा इनर बॉडी पे जंप करेगा। अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 नहीं रही, 4 हो चुकी है, जबकि 1 i की 1 स्टैटिक ही रहेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ j, मतलब j की तमाम वैल्यूज के लिए। अब 4 पे जैसे ही आएगा, कंडीशन इज अगेन ट्रू, 4 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स कंडीशन अगेन मीट कर रही है। फिर हम प्रिंट एफ करेंगे स्टैटिक टी एंड स्टैटिक टी, मतलब टैब करें और स्टैटिक प्रिंट कर दें, तो इस जगह पे टैब होके, मतलब एक स्पेस देके दोबारा स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा कंसोल स्क्रीन पे। अब जे की क्या है, दोबारा इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू। अब जे आई तो सेम ही है, आउटर लूप के लिए, आउटर लूप के लिए आई सेम ही रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जे। अब j 4 नहीं रहा, अब j 5 हो चुका है, राइट। तो अब दोबारा कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यस, यस, नो, ऑब्वियसली नो, 5 ना तो 4 से छोटा है ना उसके बराबर है, इट्स मीन कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, इट्स मीन अब इनर लूप और नहीं चलेगा j की वैल्यूज के लिए। अब क्या है, जैसी ही कंडीशन फॉल्स होगी, इट विल मूव टू द आउटर लूप सेक्शन, मतलब इस फॉर लूप पे आ जाएगा। अब हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, हम सारी j की वैल्यू के लिए चेक कर चुके हैं। अब i की वैल्यू में 1 नहीं रहा, अब 2 हो चुका है। पहले क्या था, i की वैल्यू जब 1 थी तो वो फर्स्ट कॉलम को रेफर कर रहा था, मतलब ये पहले वाला। अब जो है i की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब क्या है, अब यहाँ पे ट्रिकी चीज क्या है कि जैसे ही j की वैल्यू फॉल्स हुई, मतलब फॉल्स कहाँ पे हुई, जहाँ पे 5 इज लेस देन 4 था, ठीक है, 5 इज लेस देन 4 था, तो वो डायरेक्टली जंप करेगा। लेकिन अगर कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, जैसे हमने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट एफ और न्यू लाइन, मतलब स्लैश और न्यू,
आप नई लाइन पे जंप कर जाएं, ठीक है। तो जो कर्सर है वो जो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा अब वो इस लाइन पे करेगा, ना कि इस लाइन पे। अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा होता, मतलब यहाँ पे न्यू लाइन ना लिखा होता, कोई स्टेटमेंट नहीं होती, तो जो कुछ प्रिंट होना होता वो यहाँ पे प्रिंट हम करते। एनीवे यहाँ पे लिखा हुआ है आप न्यू लाइन पे जंप कर दें, न्यू लाइन पे जंप करेगा और इट विल मूव टू द आउटर लूप सेक्शन। अब जैसे कि हमने बताया है कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, नाउ इट इज नॉट 1 इट इज 2, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि आई की वैल्यू अब 1 नहीं रही, अब वो 2 हो चुकी है। फिर कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यस। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यस। हाँ जी, कंडीशन मीट कर रही है। इंक्रीमेंट फिलहाल नहीं करेंगे, अब वो डायरेक्टली इनर लूप पे जंप कर जाएगा। अब j की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। j की वैल्यू क्या है 1 हो चुकी है। अब 1 के लिए वो दोबारा, हाँ जी, कंडीशन दोबारा मीट कर रही है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4। फिर सेम प्रोसेस होगा, एक टैब होगी, मतलब एक छोटी सी स्पेस होगी और हम स्टैटिक प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यूं करके हम स्टैटिक प्रिंट कर देंगे। फिर सेम उसी तरह कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू तो सेम 2 ही रहेगी, इंक्रीमेंट हो चुकी है क्योंकि ये कंडीशन पहले मीट कर चुकी है। हम और कंडीशन नहीं चेक करेंगे, हम j के फॉर द वैल्यू ऑफ 2, मतलब आई की 2 वैल्यू के लिए j की सारी कंडीशन चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, j की वैल्यू 1 भी होगी, फिर इंक्रीमेंट होगी 2 भी होगी, फिर 3 भी होगी, सेम प्रोसीजर 4 भी होगी। जैसे ही 5 होगी तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, मतलब सेम प्रोसीजर यहाँ पे स्टैटिक 4 दफा प्रिंट होगा और जैसे ही 5वीं दफा प्रिंट होगा तो कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। ये आउट इनर लूप से बाहर जंप कर देगा। मैंने जैसे आपको कहा कि अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा होता वो डायरेक्टली आउटर लूप पे जंप करता। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ न्यू लाइन के, आप अब न्यू लाइन पे चले जाए, आपने जो काम करना है अब न्यू लाइन पे करना है। सेम प्रोसीजर वो होगा। अब आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम के लिए 2 नहीं रही, 3 हो चुकी है, राइट, 3 हो चुकी है। फिर सेम प्रोसीजर होगा, j की वैल्यू के लिए चेक करेंगे, j इक्वल टू 1 देन 2 देन 3 देन 4, सेम 5 के लिए वो आके फॉल्स हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट होंगे 4 दफा, सेम प्रोसीजर। फिर उसके बाद क्या है, वो कह रहा है न्यू लाइन पे चले जाएं, हम न्यू लाइन पे चले जाएंगे और फिर सेम प्रोसीजर होगा। अब i की वैल्यू 4 हो चुकी है और j की सारी वैल्यूज के लिए हम चेक करेंगे, 1 के लिए ट्रू होगा, 2 के लिए ट्रू होगा, 3 के लिए ट्रू होगा, 4 के लिए ट्रू होगा, 5 पे आके वो फॉल्स हो जाएगा। फिर सेम उसी तरह हम लोग स्टैटिक प्रिंट करेंगे, राइट, मतलब कंसोल पे स्टैटिक 4 प्रिंट हो जाएंगे। वो कह रहा है न्यू लाइन पे चले जाएं, कर्सर न्यू लाइन पे मूव तो करेगा, जब इंक्रीमेंट जैसे ही लगेगा, मतलब i की वैल्यू जैसे ही 5 पे जाएगी तो कंडीशन यहाँ पे आके फॉल्स हो जाएगी। 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, नो, कंडीशन इज फॉल्स नाउ। आप आगे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हमारे लूप टर्मिनेट हो चुके हैं, आउटर भी और इनर भी। सो दैट मीन इट लुक लाइक दिस, जैसे हमने किया एक टैब देन स्टैटिक प्रिंट हुआ, देन टैब स्टैटिक एट 5 पे आके कंडीशन फॉल्स हो रही है, वो न्यू लाइन पे जंप कर रहा है यहाँ पे, मतलब न्यू लाइन पे आ गया। फिर सेम प्रोसीजर, और जब i की वैल्यू क्या हुई, i की वैल्यू 5 हुई तो कंडीशन फॉल्स हो रही है बिकॉज ऑफ दिस, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, नो, फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स नाउ, ठीक है। ये हो गया हमारा नेस्टेड लूप का फ्लो सिनेरियो। फ्लो हायरार्की क्या है, कैसे वर्क करता है, हमने हर वैल्यू को इंडिविजुअली चेक किया है कि i की वैल्यू कब क्या होगी, j की वैल्यू कब वो फॉल्स होगी, हमने काफी अच्छे तरीके से इसका ट्राई रन कर दिया। हम इसी की एक मॉडिफाइड एग्जांपल और भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सेम लूप्स हैं, i को इनिशियलाइज किया है 1 से, i इज लेस देन इक्वल टू 4, i को इंक्रीमेंट कर दिया है, j को बराबर कर दिया है 1 के, j इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड j प्लस प्लस, मीन्स लूप्स वही हैं, हमने सिर्फ एक छोटी सी आइट्रेशन की है, छोटी सी चेंजेस की हैं। अब हमने क्या अमेंडमेंट्स की हैं कि हमने यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट नहीं कराया, हमने i प्रिंट करवाया है। जब i क्या है, कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो कि हम देखेंगे कैसे रन करेगा। सही सी बात है, आप जब i को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो उसका फॉर्मेट भी स्पेसिफाई करेंगे, इट्स टाइप ऑफ इंटीजर, तो आप लिखेंगे %d। अब आप लोग खुद अपने पास जब ये एग्जांपल करें तो ट्राई रन करके देखें कि क्या वैल्यूज आनी चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, आप खुद करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। हम करके देखते हैं। इनिशियली i की वैल्यू क्या है 1, j की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, कंडीशन पहली मीट कर गई, हाँ जी 1 इज लेस देन 4। आप इनर बॉडी पे जंप करेंगे
फिर कंडीशन मीट हो रही है 1 इज लेस देन 4, सेम वही प्रोसीजर है। कंसोल स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, कह रहा है टैप करें और आई प्रिंट कर दें। आई में फिलहाल क्या है, आई में फिलहाल क्या है 1, ठीक है। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 नहीं होगी 2 होगी, ठीक है, जब आप इंक्रीमेंट करोगे। वो कह रहा है दोबारा आई प्रिंट करें, आई में फिर क्या है 1 ही है। फिर वो कह रहा है दोबारा इंक्रीमेंट करें, ठीक है, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, फिर इस तरह 4 हो जाएगी, 5 पे आके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सेम प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं आई, तो आई में तो 1 ही रह रहा है, मतलब दैट मीन्स हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन सी लूप मतलब आउटर लूप के लिए आई की वैल्यू क्या रह रही है, तो वो रह रही है 1 1 1 1, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप कह रहे हो न्यू लाइन पे जाएं, मतलब हम न्यू लाइन पे चले गए हैं, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी है इंक्रीमेंट होगी है, बिकॉज ऑफ दिस आई की वैल्यू अब क्या हो गई है 2। जे की वैल्यू के लिए चेक करेंगे, जे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 पे आके वंस अगेन कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। फिर एज यहाँ पे हमसे आई प्रिंट करा रहे हैं, तो आई कांस्टेंट रह रहा है मेन टू से, जैसे मैंने आपको कहा था आउटर लूप के लिए ये हमेशा लाइक 1 के लिए अगर चेक कर रहे हैं तो ये थ्रू आउट जे की वैल्यू के लिए आई कांस्टेंट रहेगा, आइदर इट्स 1 आइदर इट इज 2 3 4 व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ आई आफ्टर इंक्रीमेंटिंग इट। तो इट्स मीन अभी करंटली आई में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे 2 2 2 एंड 2। फिर उसके बाद क्या है आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, सेम जे की वैल्यू के लिए 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 5 पे आके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो दैट्स मीन यहाँ पे 3 प्रिंट होगा 3 प्रिंट होगा 3 प्रिंट होगा 3 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद क्या है 4 के लिए आप चेक करोगे, यस उसके बाद क्या होगा 4 4 4 4 4 5 क्यों नहीं होगा, क्यों इसलिए नहीं होगा, जैसे ही इंक्रीमेंट होके 5 आएगा 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4 is equal to 4, no 5 is not less than or equal to 4, so that's mean condition is false, loop terminate कर जाएगा। So that's mean it should look something like this 1 1 1 2 2 2 3 3 3 and 4 4 4। it's better कि आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखें राइट तो उसको इसी तरह ड्राई रन करें। कैसे, जैसे मैंने पहले आई की वैल्यू 1 और जे की सारी वैल्यू उसके लिए चेक किया, आई की वैल्यू 2 और जे की सारी वैल्यू उसके लिए चेक किया, फिर उसके बाद मैंने 3 के लिए चेक किया, 4 के लिए चेक किया। आप डायरेक्टली इस पर ट्रस्ट ना किया करें, मतलब आप खुद ड्राई रन किया करें, क्योंकि जब आपके एग्जाम्स होंगे या आप करेंगे तो आपके पास कंसोल स्क्रीन नहीं होगी कि आप लिखेंगे और आपको आउटपुट स्क्रीन, आपको ड्राई रन करना आना चाहिए कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन इस तरह की होगी, मतलब आई की वैल्यू 1 के लिए चेक किया, 2 के लिए चेक किया, 3 के लिए, फिर हम 4 के लिए भी चेक करेंगे, आई की वैल्यू 5 के लिए भी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये इट लुक लाइक दिस, तो इसका मतलब है हमने ये प्रोग्राम लिखा आई की वैल्यू चेक करने के लिए, ठीक है, आउटर लूप की वैल्यू चेक करने के लिए। उसके बाद हम एक छोटा सा इसी में अमेंडमेंट कर लेते हैं, जैसे मैं कह देती हूँ यहाँ पे कि मैं जे की वैल्यू भी चेक करना चाहती हूँ, मैं लिखूंगी टैब, लेट से आप थोड़ी सी स्पेस ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको नजर आना चाहिए, आप स्पेस नहीं भी देते तो वो क्या होगा कि स्पेस कम कर देगा, मतलब यहाँ से, और चीजें आप इसमें मतलब जैसे यहाँ पे आपने 1 लिखा वो ऐसे प्रिंट कर देगा 1 1 1, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इंटरप्रिटेशन के लिए। तो टू लुक लाइक अच्छा दिखने के लिए या अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए चीज, उसके लिए हम जरा ये यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, जैसे टैब, जैसे एन हो गया, न्यू लाइन पे आप चले जाएं, आप प्रिंट करवाना चाहे तो आप एक लाइन में भी प्रिंट करा सकते हो, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन क्या है, आप यहाँ पे क्या करोगे टैब %d, क्योंकि आप 2 वैल्यूज प्रिंट करा रहे हो तो आप %d 2 दफा करोगे, क्यों, रीजन ये है क्योंकि आप आई और जे को प्रिंट कराना चाह रहे हो, सेम ये, और आप क्या लिखोगे आई को भी प्रिंट करें और जे को भी प्रिंट करें, सिर्फ कोड में ये आपने चेंजेस थोड़ी सी करनी है, राइट। अच्छा ये अगला कोड क्या है, जैसे पहले आपने आई प्रिंट कराया, आई प्रिंट करवाया, मतलब आई को कंसोल पे शो किया, आप जे को भी शो करवा सकते हैं, ठीक है, आप जे को भी, तो जे को जब आप शो कराओगे तो वो कंसोल पे कुछ इस तरह की चीज दिखनी चाहिए, क्योंकि हम आई प्रिंट नहीं करें 1 2 3 4, सेम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट राइट, सेम ऐसे सेम प्रोसीजर होगा, क्योंकि हम जे के लिए चेक कर रहे हैं। तो हम एक बार फिर देख लेते हैं, आई इक्वल टू 1 किया और जे की क्या वैल्यू थी, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई एंड 4 हुई। आई को 2 किया, जब इंक्रीमेंट हुआ तो जे की वैल्यू भी सेम 1 2 3 एंड 4। जब आई को आपने
3 किया तो j की वैल्यू क्या हुई 1 2 3 4। सेम i को जब इंक्रीमेंट होकर उसकी वैल्यू 4 हुई तो j ने अब आइटरेशन चलाई 1 2 एंड 3 एंड 4। i इक्वल टू i इज इक्वल टू जब i की वैल्यू जब i की वैल्यू i की वैल्यू जब आपके पास हुई, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, i की वैल्यू जब ये हो गया, हम पॉइंट पेन ले लेते हैं। i की वैल्यू जब हुई 5 तो हमारी कंडीशन इस वजह से फॉल्स हो रही है जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो दैट मीन्स फॉर द वैल्यू ऑफ i हैविंग 5 तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इट विल नॉट वर्क, मतलब वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो आई के लिए हमने चेक किया 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब ये जे के लिए हो गया, मतलब हमने आई के लिए भी चेक किया और जे के लिए भी चेक किया। आई के लिए क्या था, वो कांस्टेंट रह रही थी 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 एंड 4 4 4 4। जबकि जब हमने जे के लिए चेक किया तो वो जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट कर रहा था 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5 पे आके वो फॉल्स हो रहा था। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, आप कंसेक्टिवली आई और जे को भी प्रिंट करवा सकते हो। जैसे आई और जे, उसका फॉर्मेट हमने डिफाइन कर दिया, तो आपके लिहाज से वो कैसा होना चाहिए, मेरे लिहाज से उसको कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। मतलब आई के लिए जब वो चलेगा तो वो 1 1 1 1 होगा। सेम हम जे जब प्रिंट कराएंगे, मतलब क्योंकि ये जे भी हो रहा है ना, ये आई के लिए है और ये आई के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, आई, और उसी के साथ जे भी चेक कर रहे हैं, ठीक है, जे जे एंड जे। तो जे के लिए क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर क्या है, आई की वैल्यू 2 2 हुई थी, 2 2 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, राइट। तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, मतलब आई के लिए क्या 1 1 1 1 सेम, 2 2 2 2 एंड 2 3 3 3 एंड 3 4 4 4 एंड 4, राइट। तो क्या है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है कॉलम वाइज, मतलब 1 1, ये चीज आपने कंसिडर करनी है, 1 2 3 4, मतलब रो वाइज ए की वैल्यू आई की वैल्यू सेम रह रही है। दैट मीन्स आई इक्वल टू 1 1 1 1, रो वाइज आई की वैल्यू सेम रह रही है, जबकि कॉलम वाइज आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रही है। आपको ये बात समझ आ रही है कि रो वाइज आई की वैल्यू सेम रह रही है, जबकि कॉलम वाइज 1 2 3 4 इंक्रीमेंट कर रहा है। जबकि जो जे की वैल्यू है, जो इनर लूप चल रहा है, आई आउटर लूप है और जे इनर लूप है। इनर लूप के लिए हम जो रो की वैल्यूज हैं वो इंक्रीमेंट हो रही है, देखिए 1 2 3 4, मतलब जो इनर लूप है वो रो वाइज इंक्रीमेंट कर रहा है और कॉलम वाइज सेम रह रहा है, ऐसे 1 1 1 1 2 2 2, जे की बात हो रही है। सो दैट मीन्स कि जो आई है, आई यहाँ पे क्या है, आउटर लूप, और जे क्या है, इनर लूप, ठीक है। तो जो आउटर लूप है वो कॉलम वाइज इंक्रीमेंट कर रहा है, और जो इनर लूप है, जो कि हमारी उसके लिए वेरिएबल हमने जे लिया है, वो रो वाइज इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया, हमने कॉलम वाइज भी देख लिया, रो वाइज भी कर लिया, स्टैटिक भी प्रिंट करा के देख लिया। हम एक छोटा सा टास्क ले लेते हैं। दिस, हमने कुछ ऐसा कोड लिखना है जो कि जिसका आउटपुट कुछ इस तरह होना चाहिए। दिस इज योर टास्क। अब आपने कोई ट्रायंगल प्रिंट करना है एंड उसको कुछ इस तरह देखना चाहिए। स्पेसेस आप देख लें, थोड़ी सी स्पेसेस का यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, राइट। कि आप सिंपल टैब दोगे तो वो स्पेसेस ठीक हो जाएंगी। दैट मीन्स इट समथिंग लुक लाइक अ ट्रायंगल, राइट। तो दिस इज योर टास्क।
सो हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। सो आई होप आप ये ट्यूटोरियल पूरा देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप, एंड ये टास्क अपनी नेक्स्ट क्लास में आप लोग सबमिट करा देंगे।